Good morning students. Today we will study what is motion. बॉडी कैसे मूव करती है उसमें उसका कॉज नहीं देखना, जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर आता है. काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट इट्स कॉज. तो आइए हम बताते हैं कि मोशन क्या है. व्हेन बॉडी इज मूविंग, बॉडी को मोशन में कब बोला जाता है, इसके लिए हमें रेस्ट का पता होना चाहिए और मोशन तभी पता चलेगा. पहले हम रेस्ट की आपको डेफिनेशन बताते हैं. ए बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट. देखो जब बॉडी देखो रेस्ट पे है, कोई भी चीज रुकी हुई है, तो वो क्या कर रही होती है, उसमें उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती है. जब मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है. ठीक है. अब आपको ये दोनों चीजें बड़े ध्यान से पढ़नी है. जो बेटा ये आपको पता है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें रेस्ट और मोशन, और इसमें हम बताएंगे कि रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स. ये एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, हम उसको एज वेल एज मोशन भी बताएंगे आपको लास्ट में. और 1 डायमेंशनल मोशन, फिर 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे. ए बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट. हम बॉडी को कब बोलेंगे कि वो रेस्ट है, रेस्ट में है. इफ इट डज नॉट, देखो भाई बात आ गई पोजीशन की. इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि WRT, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. बेटा सराउंडिंग्स क्या होता है, जैसे कि जैसे मैं जहाँ पे हूँ तो मेरा ये बोर्ड सराउंडिंग है. जैसे ही मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो बोर्ड को देख के आपको पता चल जाएगा मैं मूव कर रहा हूँ. अगर मैं जहाँ पे रुका हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट कभी आगे पीछे पड़ी हुई उसको देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि आई एम एट रेस्ट. तो बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट. किसी भी बॉडी को हम एट रेस्ट बोलेंगे इफ मतलब अगर वो आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर. इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. सराउंडिंग देख के पता चलता है. इसकी एग्जांपल्स क्या है, बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हम बता सकते हैं. तो बेटा एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट, ए स्टोन लाइंग इन ए प्लेग्राउंड. स्टोन लाइंग इन ए प्लेग्राउंड. बेटा क्या होता है इसका मतलब कि एक पत्थर प्लेग्राउंड में पड़ा हुआ है तो वो एट रेस्ट है. ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, बहुत से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ए बुक ऑन द टेबल लिख देते हैं, लाइंग ऑन द लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है. ए बुक लाई ऑन द टेबल, कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, कोई भी चीज चेयर पड़ी है, कुछ भी चीज पड़ी है अर्थ के ऊपर, तो हम बोलेंगे इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स जो है उसका होगा. अब जो हम बॉडी मोशन में कब कहेंगे, क्योंकि मोशन ही हमारा मेन टॉपिक है. तो जो हमने बोला कि इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो जब पोजीशन चेंज करेगी तो बॉडी इज इन मोशन. तो इसकी बहुत सी एग्जांपलें भी आपको बताएंगे. ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन. हम बॉडी को कब बोलेंगे कि वो मोशन में है, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. लेकिन WRT विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. बेटा सराउंडिंग्स जो है ना, इसके बारे में बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सराउंडिंग के हिसाब से पता चलेगा. अब एग्जांपल्स जैसे कि ए रनिंग बस. रनिंग बस क्या होती है, बस दौड़ रही है, बस रनिंग ऑन द रोड. ऐसे इतना लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या है. ए रनिंग बस. तो और क्या, फ्लोइंग वाटर, पानी चल रहा है किसमें, फ्लोइंग वाटर, नहर में, पाइप में, कहीं भी चल रहा है, दैट इज इट इज इन मोशन. तो है बॉडी जो है हम कह सकते हैं. तो मोशन जो होता है और रेस्ट, इनको हम साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हैं. जिसकी आपको मैं अभी समझाऊंगा. रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स. देखो इनकी रिश्तेदारी है, ये आपस में रिलेटिव्स हैं.
एक ही जगह पे ये बताए जा सकते हैं। ये भी एक हमारा टेक्निकल पॉइंट हो गया। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। जिसे कैसे समझाता हूं मैं आपको, देखो तो ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मेटाडोर, देखो एक पैसेंजर कोई भी यात्री जो है मेटाडोर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, लेकिन जब जहां बहुत से लोग हों उसके लिए बताते हैं। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मेटाडोर is at rest with respect to other passengers in the same metroidor, but he is moving, the same passenger is moving with respect to the surroundings of the metroidor। जैसे हम अर्थ के ऊपर हैं तो हम अर्थ के ऊपर, जैसे कि हम कहीं बैठे हैं चेयर में जहाँ बेड के ऊपर लेटे हैं, तो हम बोलते हैं कि वी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो हमारे आगे पीछे है, लेकिन वी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ तो जो है आपको पता है अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द, इसका मतलब हम भी चल रहे हैं। तो सारी बात सराउंडिंग की आ गई। मतलब किसी चीज को हम रेस्ट में भी बोल सकते हैं और साइमल्टेनियसली वी कैन से मोशन में भी है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स, ये हम ऐसी बात कर सकते हैं। तो देखिए यही पैसेंजर वाली कोई भी चीज हम यहाँ पे इसके समझाने के लिए, ए पैसेंजर PASSENGER पैसेंजर सिटिंग इन ए मेटाडोर। देखो सिंपल सी एग्जांपल बता सकते हैं। सिटिंग इन ए मेटाडोर, मेटाडोर इज एट रेस्ट WRT विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, जो बाकी पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स सिटिंग इन द सेम मेटाडोर, उसी मेटाडोर में जो बाकी पैसेंजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम सिटिंग इन द सेम मेटाडोर, उसी मेटाडोर में जो बाकी पैसेंजर हैं उनके हिसाब से हम सीट पे बैठे हुए और एट रेस्ट हैं। बट द सेम पैसेंजर, वही पैसेंजर जो है उसी पैसेंजर को द पैसेंजर इज सेड टू बी इन मोशन, सेड टू बी इन मोशन, उसी को हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है। मोशन का मतलब मूव कर रहा है, चल रहा है, लेकिन किसके हिसाब से, WRT विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ द मेटाडोर। बस इतनी सी बात है। सराउंडिंग्स जो मेटाडोर के आगे पीछे, जैसे दुकानें हैं, कुछ भी है, जैसे रोड के ऊपर मेटाडोर चल रही है तो उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो मेटाडोर की सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग ऑफ द मेटाडोर, मेटाडोर की सराउंडिंग के हिसाब से। ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स, मतलब एक ही रिलेशन में आ जाते हैं। एक बॉडी को हम बोल सकते हैं कि इट इज एट रेस्ट एंड साइमल्टेनियसली वी कैन से इट इज आल्सो। Hence, one body may be simultaneously simultaneously क्या होता है, किथे, एक ही simultaneously, hence one body may be simultaneously at rest as well as in motion। रेस्ट में भी है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसी का मतलब ये है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन जो है वो आपस में रिश्तेदारी होगी उनकी, वो रिलेटिव्स हो गए। वो उसी टाइम पे उसको रेस्ट में भी बोल सकते हैं और मोशन में बोल सकते हैं। तो ये थी बात बेटा, रेस्ट को क्यों हम बता रहे हैं, जबकि हमारा टॉपिक जो है वो मोशन में है, मोशन है। मोशन क्या चीज होती है, तो जब बॉडी जो है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। पोजीशन होता है अपनी जगह को चेंज करना, जैसे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लास्ट में जो आपको बता रहे हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। जी अब हमारा लास्ट है 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन। देखो ऐसे 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन, डी भी इनके साथ लिख सकते हैं शॉर्टकट, डायमेंशनल मोशन। बेटा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन हो सकती है मोशन।
देखो हम अगर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं एक ही स्ट्रेट पाथ में, इनके शॉर्टकट पॉइंट हैं, तो वो वन डायमेंशनल मोशन होगी। अगर हम दाएं बाएं भी जा सकते हैं, जैसे रोड के ऊपर प्लेन, जैसे बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये टू डायमेंशनल मोशन है। अगर हम स्पेस में चलते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं, आगे पीछे। एक एक चीज को एक्स एक्सिस बोलेंगे, दूसरे को वाई एक्सिस और तीसरे को जेड एक्सिस। ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन होती है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। आगे पीछे को एक्स बोल दो, दाएं बाएं को वाई बोल दो और ऊपर नीचे को जेड बोल दो, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसमें से ये जो 3 मोशनें हो सकती हैं वो कौन कौन सी है, पहले मैं बताता हूं। 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। तो वे बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से आपको बताना है। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है? इट इज दैट मोशन व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड होते हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, या वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, या जेड एक भी, तो वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो इट इज दैट मोशन, it is that motion when only one coordinate, coordinate क्या होते हैं बेटा? वही जो एक्सिस के ऊपर वैल्यूज होती है। वन कोऑर्डिनेट इज चेंज, इज चेंजिंग या कैन बी चेंज। अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है तो हम उसको बोलेंगे इट इज दैट, वो वन डायमेंशनल मोशन है। इट इज दैट मोशन when only one coordinate can be changed। जैसे कि हम चाहे 3 कोऑर्डिनेट का ही प्रोविजन रख दें, वो अपनी मर्जी है, लेकिन चेंज एक ही होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक फ्रेम बना के दिखाऊंगा। देखो फिजिक्स आपको तभी समझ आती है जब आपको फ्रेम का नॉलेज है। फ्रेम का नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये ऐसे मैं खड़ा हूँ, ये लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, इधर भी हो सकता है नेगेटिव, लेकिन हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये हम बात करते हैं तीनों ही डायरेक्शन होती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। तो इसमें देखो अगर या तो ग्राफ इस लाइन के ऊपर बने तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो, या एक्स एक्सिस के पैरेलल, या वाई एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर पैरेलल, या जेड। तो इसके देखो जहां अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वाई की वैल्यू जैसे 1 है, 2, तो वाई की वैल्यू 2 ही रहेगी ना, और जेड की भी फिक्स रहेगी। अगर बाकी वालों की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो बताना है जो चेंज हो रहा है। अगर वन कोऑर्डिनेट ही चेंज हो सकता है, देखो वन कोऑर्डिनेट ही चेंज हो सकता है। ये जो ग्राफ है ना, जो स्ट्रेट लाइन, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? स्ट्रेट पाथ। तभी ग्राफ भी स्ट्रेट आएगा, तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी मैं आपको बताता हूं, वो क्या है कि ऐसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऐसे किसी बॉडी को आप फ्री फॉल करने दो, तो वो बॉडी जो है, कोई भी स्टोन हो या कोई भी हो, जैसे मैं कैप को फ्रीली फॉल करवा रहा हूँ, इट इज मूविंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट मूव करता है, और स्ट्रेट पाथ में हमारा वन डायमेंशनल मोशन आता है। तो इसकी हम बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बेटा फ्रीली फॉलिंग होता है, एक तो हम ऐसे छोड़ते ना, मतलब धक्का मत बोनी, ऐसे सिर्फ हाथ से छोड़ देना, इसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। तो ये मतलब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी तो नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है अर्थ की। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन। बस ही बाकी जो है रेलवे ट्रैक, स्टेट रेलवे ट्रैक, जहाँ स्टेट पाथ है, उसके ऊपर एक ही लाइन के ऊपर जब बॉडी मूव कर रही है, दाएं बाएं नहीं होती, सिर्फ आगे पीछे हो सकती है, तो उसको वन डायमेंशनल मोशन। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2D मोशन। बेटा 2D मोशन क्या हो गया? 2 डायमेंशनल मोशन। ये मैंने शॉर्टकट लिख रहा हूं, 2D, एक 3D, बस 2D और 3D। तो इसमें क्या है, जैसे वहां वन कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, जहां पे हम बोलेंगे 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, 2 पेयर। तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी, जैसे सर्कुलर मोशन है, जब मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, मैं दाएं बाएं भी जा रहा हूं, लिखते लिखते नीचे भी आ रहा हूं, 2 डायमेंशन है, लेकिन मैं इधर ना आ सकता हूं, स्पेस में ना लिख सकता, मैं इधर से इधर लिख सकता हूं, नीचे जा सकता हूं। ये प्लेन है, तो प्लेन जो है, प्लेन होती है जो बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, उसको प्लेन बोलते हैं।
तो प्लेन जो होती है उसी, जब आपको पता चले कि कोई गाड़ी प्लेन के ऊपर, जैसे रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, वो दाएं बाएं हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, जो रोड के ऊपर चलती है तो ऊपर थोड़े उठ सकती है, वो तो जहाज होगा, वो तो स्पेस हो जाएगा, वो 3D आ जाएगा। तो बेटा इसकी भी हम इसी तरह से डेफिनेशन लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा है, इट इज दैट मोशन, ये वो वाली मूवमेंट होगी, मोशन का मतलब वो गाड़ी चल रही है, इट इज दैट मोशन व्हेन ओनली वन लिखा था ना, अब लिखेंगे टू कोऑर्डिनेट्स, बेटा जहां पे दो कोऑर्डिनेट्स कैन चेंज, मतलब ये धाबे से बोल रहे हैं कि अगर दो कोऑर्डिनेट कैन चेंज या कैन बी चेंज, एक ही बात है बेटा, कैन चेंज या कैन बी चेंज एक ही बात है, कैन चेंज भी बोल सकती हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैं इजी को एग्जांपल बोलता हूं, और याद रखना है प्लेन के लिए, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, बॉडी सर्कल के ऊपर चल रही है, सर्कुलर मोशन हो गया। जहां प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को ऐसे थ्रो कर देते हैं तो वो ऐसे कर्व बना के नीचे आ जाती है, या सर्कुलर मोशन, इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं। तो देखिए आप जहां पे जैसे कि ऐसे ग्राफ बनाइए, तो यहाँ ये जो जेड एक्सिस, चलो ऐसे थोड़ा करना पड़ता है, जेड एक्स वाई, तो ऐसे में अगर सर्कल बना दूंगा, जैसे कि ये सर्कल है, तो सर्कल ही आप लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन सर्कल ही लिख सकते हैं। सर्कल के ऊपर जो है देखो, जहां पे x की वैल्यू है, जहां y की, सर्कल के ऊपर जाएंगे तो x की वैल्यू भी चेंज होगी और y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो सर्कुलर मोशन जो है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, जिसको कि दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, सीधी सी बात है। अब जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वो है 3D मोशन। ये बेटा जो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D, 1 2 3 D मोशन जो होती है ना, ये है कि ये मोशन से पॉसिबल है। अगर स्ट्रेट चल रही है तो 1D मोशन होगा, अगर प्लेन में चल रही है गाड़ी जैसे रोड के ऊपर 2D। तो अब 3D की बात करते हैं, फिर बाद में देख लो, अगर टाइम बचता है तो 3D हो गया स्पेस, एक एक आप इनके वर्ड याद रखेंगे, स्टेट, प्लेन, स्पेस। स्पेस होता है जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन। अब बेटा एरोप्लेन जो है वो 1 डायमेंशन में भी चल सकता है, 2 में भी चल सकता है, दाएं बाएं, और 3 में भी चल सकता है। देखो जो 3 वाला है ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 वाला 3 नहीं बन सकता, जैसे बोर्ड के ऊपर 3 नहीं हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन इधर जैसे स्पेस में नहीं आ सकते हम। 1D जब स्ट्रेट पाथ ही स्ट्रेट है, जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो वो तो सीधी चलेगी, तो उसमें जो है वो 2D या 3D बन, बड़े वाला छोटा बन सकता है लेकिन छोटे वाला बड़ा नहीं बन सकता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इट इज दैट मोशन, बेटा ये वो वाली मोशन होगी व्हेन ऑल द 3, क्योंकि होते ही 3 हैं, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स कैन बी चेंज, कोऑर्डिनेट्स, ये बेटा कोऑर्डिनेट्स कैन बी चेंज, अगर 3 के 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, जहाज जैसे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे तो जाना ही उसने। तो ये है इसकी जो है, इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी होगी, फ्लाइंग एरोप्लेन। अब से हम आपको बता रहे हैं फ्लाइंग एरोप्लेन, जहाज अगर उड़ रहा है तो वो जो है 3 डायमेंशन में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट आप सोच कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफ मैंने 1 डायमेंशन के लिए बनाया, ये 2 डायमेंशन के लिए बनाया, और 3 डायमेंशन, इसके लिए स्पेस वर्ड आपने याद रखना है। स्पेस में बंदा या कोई भी जो है वो चीज जो है, जैसे मेरा हाथ है जहाँ पे स्पेस नहीं है ना, इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, दाएं बाएं भी कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों स्कोप है इसके। बाकी ये नहीं है कोई किसी कॉर्नर में जाने की बात है, फिजिक्स पढ़नी है तो यही 3 चीजों की बात करनी है आपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसका ग्राफ हम जो है जहाँ पे साइड में छोटा सा कोई ग्राफ बना देते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखो यहाँ जो स्पेस में बात होती है वो बोर्ड के ऊपर कैसे समझाएगी, लेकिन फिर भी हम ऐसे करके एक कर्व बना देते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, जेड की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए। जैसे कि ये मैंने पॉइंट बनाया जहाँ x1, y1, z1 तीनों, तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं x2, y2, z2,
मतलब फर्स्ट पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट स्पेस, तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट जब चेंज होते हैं ना, व्हेन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स कैन बी चेंज, तो तब हम उसको बोलेंगे हम 3D, 1D 2D 3D, ये डायमेंशन हो सकती हैं मोशन जो होती हैं। तो आज का मेन टॉपिक था मोशन क्या होता है। मोशन के साथ आपको रेस्ट भी बताना पड़ा, क्योंकि अगर बॉडी मूव है तो कब मूव नहीं कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। और रेस्ट एंड मोशन मैंने आपको बोला कि वो रिलेटिव्स भी हैं। वो कैसे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि एक बॉडी जो है उसको हम रेस्ट में बोल रहे हैं, तो अगर हम उसका सराउंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो सेम जो बॉडी है कैन बी सेड टू बी इन मोशन आल्सो, साइमल्टेनियसली बोलते हैं कि दोनों बातें इकट्ठी कर सकते हैं हम। तो ये मैंने आपको आज पढ़ा दिया कि मोशन क्या होता है। या तो आज ये टॉपिक का जो काइनेमिक्स है इसका मेन फोकस यहीं पे है। तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि जब बॉडी मूव करती है तो उसमें जो है वो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन तो होगी, तो पहले हम 1 डायमेंशन ही आपको बताएंगे। तो उसमें आपको बताएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर एक स्केलर होगा एक वेक्टर, तभी तो वेक्टर पढ़े ना। जो वेक्टर आपको मैंने पढ़ाए हैं उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएंगे, और वो वेक्टर इसी मोशन वाले टॉपिक को समझने के लिए होते हैं। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ये आपको सारा याद होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपका आज था कि मोशन क्या होता है और मोशन कौन कौन सी हो सकती है। और मैं आपको जो नेक्स्ट बताऊंगा वो भी आपको पता चल गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, आगे जो आएंगे इन्फॉर्मेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये था आज का।